ओके, तो अब हम पितृदोष वगैरह या अन्य जो ऋण होते हैं उसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये प्रश्न आता है। तो प्रभुपाद जी श्लोक के पर्पण में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय में एक श्लोक आता है, देवर्षि भूतात्तॄणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहित कर्तम। कि देखिए जैसे पितरों का एक ऋण हुआ, तो वैसे कह रहे देवर्षि देवताओं का भी ऋण होता है हमारे पे, है कि नहीं। जैसे सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं, बदले में हम क्या दे रहे हैं, वायु देवता सूंघने के लिए ऑक्सीजन हवा दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। चंद्रमा के चांदनी के चलते जो स्वाद आता है या गंध सुगंध आता है, चंद्रमा के चांदनी के चलते जो भी स्वाद रोटी चावल वगैरह में अन्न में स्वाद कहाँ से आता है, चंद्रमा के चांदनी से आता है। हम बदले में क्या दे रहे हैं, तो क्या देवताओं का ऋण हुआ कि नहीं, देवताओं का। देवर्षि ऋषियों का ऋण होता है, जैसे महर्षि वेद व्यास जी ने गीता लिख के गए हमारे लिए, हम क्या किए उनके लिए, क्या उनके ऋणी नहीं है हम। देवताओं के ऋषियों के आप्त रिश्तेदारों के ऋण होते हैं। छोटे बच्चे थे हम, गोदी में चाचा चाची मौसी बुआ सब खिलाए हमें, है कि नहीं, तो उनका ऋण नहीं हुआ, ऋण हुआ है? तो देवर्षि भूत आप्त, आप भूत मतलब जो हमारे पूर्वज उनके भी ऋण, पितृणाम पितरों के हमारे ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, पशुओं तक का ऋण होता है। जैसे घर में कोई गाय है भैंस है, वो दूध दे रही है, दूध पी रहे हैं, तो क्या उसका ऋण नहीं हुआ हमारे पे। कुत्ता है घर की रखवाली कर रहा है, कि उस कुत्ते का ऋण नहीं हुआ, सबका ऋण होता है। ऋषियों का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है। तो कैसे सारे ऋणों को चुका सकते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि देवर्षि भूताप्तृणाम पितृणाम नायम किंकरो न ऋणी च राजन, किसी का ऋण नहीं रह जाएगा और किसी का किंकर नहीं रह जाएंगे, एक शर्त पे, सर्व आत्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहित कर्तम। जब सर्व आत्मा, भगवान को सर्वात्मा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान सबके आत्मा है, सबके शरीर में रहते हैं, और भगवान के हमारे में शरीर में प्रेजेंस के चलते ये शरीर काम करता है। पूरा भौतिक जगत भगवान के प्रेजेंस से काम करता है। अब जब भौतिक जगत का सृजन हुआ, भागवत के 3rd कैंटो में आते हैं, न उत्तिष्ठो तथा विराट, विराट जगत कोई काम ही नहीं कर रहा है। जब भगवान प्रवेश हुए तो जगत काम करना शुरू करता है। वैसे जब भगवान हमारे हृदय में जब आते हैं तब हमारा शरीर काम करना शुरू करता है। तो बोल रहे हैं सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहित कर्तम, कि अगर हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, चाहे सब कुछ सारे ऋणों को छोड़ करके अगर भगवान के शरण में कोई चला जाए, सारा ऋण माफ। हरि बोल। भगवान बोल रहे हैं ये सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहित कर्तम। कोई कहते हैं कि माता पिता के प्रति ऋण है, अरे हाँ ठीक है, माता पिता के प्रति ऋण है, मतलब और उनके पूर्वजों के प्रति नहीं है, और देवताओं के प्रति नहीं है, ऋषियों के प्रति नहीं है, रिश्तेदारों के प्रति नहीं है। देश जो मोदी जी चला रहे, मेहनत कर रहे हैं, पुलिस वाले आर्मी वाले जो वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, कि उनके प्रति ऋण नहीं है। क्या पशु गाय भैंस जिसका हम दूध पनीर मक्खन खा रहे हैं उसके प्रति ऋण नहीं है, सिर्फ पितरी ऋण ही। क्यों, सारे तो ऋण है, क्योंकि सबका हमने यूज किया हुआ है। जैसे कि ये LED लाइट एमिटिंग डायोड, इनका जो आविष्कार जो किया हुआ है, जो जूम पे हम वो करते हैं, जिसने यूट्यूब का निर्माण किया हुआ है, यूट्यूब चलाते हैं, जिसने इंस्टाग्राम का निर्माण किया है, जिसने फोन का आविष्कार किया है, ग्राहम बेल, उनका भी तो ऋण है हमारे ऊपर, है कि नहीं। तो सबका ऋण से कैसे ऋण होंगे, एकमात्र उपाय, सब कुछ छोड़ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान के शरण में चले जाते हैं ना, न किंग करो नायम ऋणी च राजन, किसी के ऋणी नहीं रह जाएंगे, किसी के किंकर नहीं रह जाएंगे। नहीं तो कुछ भी करके सारा और सबका ऋण हम उतार नहीं पाएंगे, किसी न किसी का ऋण हमारे ऊपर रह ही जाएगा। तो अल्टीमेट क्या है उपाय, भगवान के ठाकुर जी के शरण में जाना। और किसी भी कुल में अगर कोई एक भी भक्त अगर पैदा हो जाता है ना,
तो भागवत में आता है कि अपने 21 पीढ़ी को तार देता है वो। त्रिसप्तभी, 7 माता के कुल, 7 पिता के कुल और 7 आने वाला कुल, तीनों को तार देता है वो। इसीलिए जो सबसे बड़ा वरदान किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्या है कि उसका पुत्र भक्त बन जाए।